सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, अपने वाईफाई हैकिंग टूल की तरफ पहुंचना है। वाईफाई टूल का जिससे हम हैक करने वाले हैं, दैट इज नेम इज जेरिक्स। हाँ, मुझे नहीं, स्क्रीन पे मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए। पहले तीनों सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है जेरिक्स में। देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप जेरिक्स को ओपन करो और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस पे आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे WLAN कार्ड जो है इनिशियली 0 मोड पे है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एनेबल मॉनिटर मोड मींस मॉनिटरिंग आपको पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी कि जिससे वो क्या हो, ट्रैकिंग स्टार्ट करे। अभी आपका एक मॉनिटर मोड स्टार्ट हुआ है, अभी भी ये प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, जब तक मॉनिटर मोड 1 नहीं आता तब तक आपको क्या करना है, एनेबल करना है। 1 आ गया। सेकंड पॉइंट, टाइम पीरियड स्कैनिंग का कम कर दो। मैंने सपोज करो 5 सेकंड का टाइम दिया और क्या करा, स्कैन नेटवर्क्स। नीचे देखते रहना, आपके मॉनिटर मोड्स के रिगार्डिंग में आपको मैसेज भी आएंगे। जैसे ही नेटवर्क स्कैन होंगे आपके सामने देखो सारी सिक्योरिटीज मिल गई। जितने भी यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है सारे के सारे दिख जाएंगे। सिस्को कनेक्टिफाई मी WPA सिक्योरिटी के साथ है किसी का, आपका सिस्को SSID WEP सिक्योरिटी के साथ है, WPA2 अगेन WEP। आपको जिसके साथ भी काम करना है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दैट वन। सपोज करो आई नीड टू क्रैक दैट फर्स्ट WEP सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया सबसे इजीली क्रैक हो चुका है और इसका पासवर्ड भी अभी आप सबको पता है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसे सिलेक्ट करा। अब ये किस तरह की सिक्योरिटी पे है, WEP होता तो मैं यहां आता। अभी मेरा कौन सा है, WEP में सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टार्ट स्निफिंग। मतलब अब मैं इस इंजेक्शन को इसको क्या करना चाहता हूं, ट्रैक करना चाहता हूं। स्टार्ट स्निफिंग में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देयर शुड बी डेटा रिसीविंग। डेटा रिसीव नहीं हो रहा मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा। इसकी डेटा की लिमिट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15,000। इसीलिए ये जो थोड़ा सा स्लो टाइप का टूल होता है, 15,000, बट ये रिजल्ट जो देगा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। 15,000 डेटा जब रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पास करना है। नेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा है, तभी यहाँ पे डेटा 0 चल रहा है। एक काम करो, डू वन थिंग, जो पासवर्ड आपको पता है उसको एक बार कनेक्ट करके देखो इधर उधर, बिकॉज वो वाईफाई शायद कहीं पे ऑन नहीं हो रखा। यूज कौन कर रहा है, सिस्को SSID करो, पहले सिस्को SSID रन करके देखो। देखो जैसे ही आप उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट करोगे, यू कैन सी द डेटा पैकेट्स आर रिसीविंग। कनेक्टेड तो आ रहे हैं, कनेक्टेड आ रहा है ना, डेटा रिसीव आना चालू हो गया। ठीक है, आप सब 2-3 जगह और कनेक्ट कर लो। जितना ज्यादा वो यूटिलाइज में होगा उतना क्विकली क्या होगा, मेरा डेटा यूटिलाइज आएगा। देख रहे हो कुछ ही सेकंड्स में 5,000 भी पहुंच गया। फाइन, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें कितना वेट करना है, टिल 15,000 पैकेट्स रिसीव होते हैं। ये एक लिमिटेशन होता है इसका इंजेक्शन का। देखो 15,000 अबाउट बहुत जल्दी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। ठीक है, ये इंजेक्ट करेगा। देखो इंजेक्शन भी वर्क करने लग गया, 30% इंजेक्शन हो गया, मतलब बहुत फास्ट नेट चल रहा है अभी हमारे पास। चलो अब यहां से मेरे पास दूसरे पॉइंट्स आते हैं कि मैं इस पे कौन कौन से अटैक्स लगा सकता हूं। जैसे चॉप अटैक करना, फिर फ्रेगमेंटेशन अटैक करना। चॉप मतलब क्या होता है, एक एक कट करके डिवाइड करना। ये ध्यान रखना तब इंप्लीमेंट करना जब आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो आ रहा हो, 5,000 तक पहुंचा हो इस टाइम तक या कुछ सेट। अभी मेरा क्या ऑलरेडी 15,000 से बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब मेरा नेटवर्क ऑलरेडी बहुत फास्ट है। अगर आप एक एक करके सारे स्टेप लगाओगे, ध्यान रखो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, चॉप प्लस फ्रेगमेंटेशन। चॉप का काम क्या होता है, डिवाइड करना, एक एक करके कट करेगा। फ्रेगमेंटेशन कट करने के बाद उसको रिजॉइन करके आपका प्रोडक्ट की निकालेगा। अभी मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फेक एक्सेस पॉइंट बनाने की भी मुझे जरूरत नहीं है इस समय। फेक एक्सेस पॉइंट किस लिए, ताकि उसको लगे, राउटर को क्या लगे, एक मैसेज लगे कि दिस इज ऑलरेडी अ पार्ट। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास आईपीज नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक आईपी असाइन कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक फेक एक्सेस पॉइंट देना पड़ता है कि वी आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, सो यू कैन डायरेक्टली अलाउ अस। ठीक है, WP सिक्योरिटी करने के बाद स्टार्ट फेक एक्सेस पॉइंट स्टार्ट हो गया इस मैक एड्रेस का। अब सीधे आ जाओ क्रैकिंग पे। देख रहे हो यहाँ पे डीक्रिप्ट विद द पासवर्ड, एयर क्रैक, जो सबसे पहला पॉइंट था। क्लिक करो,
यहाँ पे थोड़ी देर में वो भी टेस्ट परफॉर्म करेगा। आ गई हमारे पास की, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। ये था आपका WEP सिक्योरिटी के लिए। अब WPA सिक्योरिटी के लिए देखो ये कैसे काम करता है। कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाओ, आपका रनिंग में सपोज करो अब मुझे कौन सा हैक करना है, कनेक्टिफाई मी सपोज करो, सिलेक्ट करा WPA सिक्योरिटी में। एक चीज ध्यान रखना, इसको टाइम लग सकता है। ये चीज ऐसा है कनेक्टिफाई मी या कोई भी WPA सिक्योरिटी जो होती है, मैंने आपको बताया रैंडमली कोई भी पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट स्निफिंग एंड लॉगिंग। आपका यहाँ पे देखो फिक्स चैनल दे रखा है, अटैकिंग कर रहे, डेटा रिसीव कर रहे, कितना, 1 पैकेट। मतलब डेटा इस पे भी नेट के अभी चल रहा है, जिसका भी कनेक्टिफाई मी है उसका भी नेट अभी क्या चल रहा है, कम चल रहा है। इतने में क्या करो, WPA अटैक्स में ऑटो लोड विक्टिम्स आईडी, ठीक है, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, जिसके साथ क्या करेगा वो उसके साथ एक पेयरिंग करेगा। सिर्फ WPA में क्या होता है, आपको पेयरिंग करनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स लाइक द हैंडशेक। रीजन इज दैट कि WPA में ना तो सिक्योरिटी आपके पास है ना पासवर्ड आपके पास है। जितना ज्यादा आप उसके साथ अटैक करोगे उतना ही जल्दी क्या होगा, आपको उसका पासवर्ड रिट्रीव होने में आपकी हेल्प होगी। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हैंडशेक मैं नहीं कर रहा। और एक चीज देखो, इफ अ पर्सन वांट टू हार्म यू तो वो तुम्हें दूर बैठे हार्म कर सकता है कभी भी। सबसे ज्यादा हार्म करने वाला बंदा कौन होता है? एग्जैक्टली पीछे बैठने वाला। पीछे तो ये सारे बैठे, देखो मारेंगे पकड़ के पीछे से ही। सो लाइक दैट। इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, एक हैंडशेक की जरूरत होती है। जब ये हैंडशेक सक्सेसफुल होता है, यू कैन सी इधर क्या होगा, उसका ऑथेंटिकेशन बेसिकली हैंडशेक यहाँ पे आ जाता है। अभी भी देखो डेटा कितना स्लो आ रहा है। ये हैक होना काफी टाइम ले जाएगा, जब तक 15,000 अगेन पैकेट्स नहीं होते, बैकेंड्स के हिसाब से 15,000 पैकेट्स नहीं होते, इसको भी टाइम लगेगा। हैंडशेक प्रोसेस होने पे क्या होता है, यहाँ पे उसका मैक एड्रेस बाइंड होकर आ जाता है, ठीक है। WPA में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी चीज का होता है सिक्योरिटी का, कि वहां पे हैंडशेक प्रोसेस नहीं होती। जहां हैंडशेक प्रोसेस हो जाती है फिर उसके बाद तो आपका वही नॉर्मल पार्ट फेक। ये नेटवर्क बंद हो गया तो वो जो 36 पैकेट्स वो जीरो तो नहीं, जीरो नहीं होंगे, वो कुछ नहीं करेगा, वो वैसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यहाँ से देखो आपको क्या करना है, इंजेक्ट कर देना। देखो उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, हमें इंजेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, मेरा काम आगे प्रोसीड करेगा। Mon is on channel 8 but the AP uses channel 1। मतलब मेरा ऑलरेडी 1 पॉइंट रन कर रहा है ना, बैश, इसका बैश। परफॉर्म और टेस्ट इंजेक्शन इज वर्किंग नाउ। ऑथेंटिकेशन पे चला गया, 96% तक उसने क्या करा, ऑथेंटिकेट कर दिया अभी तक। WPA टैक्स में आ जाओ, विक्टिम की आईडी ऑटो लोड है, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन अगेन, सेंडिंग पैकेट्स क्या कर रहा है, उसको ऑथेंटिकेशन के लिए सेंड कर रहा है पैकेट्स, ठीक है। पैकेट सेंड करने के बाद यहाँ पे देखोगे इसका मैक एड्रेस आ गया। देख रहे हो WPA के साथ हैंडशेक हो गया है। पहले जो चीज नहीं दिखा रहा था अब क्या आ गया, WPA हैंडशेक विद दिस एड्रेस। कैन यू सी दिस पॉइंट? पहले क्या हो रहा था, हमारा वो हैंडशेक प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, मेरा हैंडशेक दिखा रहा है कि मेरा जो वाईफाई है इसके साथ एक्चुअली में क्या कर चुका है, अटैच कर चुका है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ वेट करना है तो इसके 15,000 पैकेट्स होने का। 15,000 पैकेट्स होने पे सीधे मुझे क्या करना है, तब तक मैं फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर लेता हूं। मेरे पास कौन सा है, WPA2। WPA या WPA2 है, कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके चेक कर सकते हो, WPA2 है। और CCMP, WPA2 पे मैंने सिलेक्ट करा, CCMP की सिक्योरिटी। ये क्या प्रॉब्लम करे ऑप्शंस में, एडहॉक मोड, हिडन SSID, डिसेबल ब्रॉडकास्ट प्रॉब्लम्स, इसमें से आपको जरूरी नहीं है कुछ चेक करो, सीधे क्या करो, स्टार्ट फेक एक्सेस पॉइंट। स्टार्ट कर दिया,
एक्सेस पॉइंट स्टार्ट करने के बाद देखो क्रैकिंग पे आना है। देखो ऊपर का जो पार्ट था WEP क्रैकिंग था, अभी जो क्रैकिंग चालू होगी दैट इज अ ब्रूट फोर्स क्रैकिंग। ठीक है, यहां पे वो मांगता है पाथ। नॉर्मली आपका पाथ मैंने आपको बताया था, पासवर्ड लिस्ट कहां मिलेगी आपको? पेनटेस्ट पासवर्ड्स वर्ड लिस्ट, इसमें darkcode.lst ये लिस्ट थी। मैंने उसका पाथ लिख दिया बिकॉज मुझे इसका पाथ याद था। पेनटेस्ट में जाके पासवर्ड्स के अंदर जाके वर्ड लिस्ट करके एक फोल्डर आता है, उसके अंदर डार्ककोड या रॉक्यू करके हमारे पास क्या दो अलग अलग वर्ड लिस्ट हैं। अभी देखो पहले अपना डेटा आपका 81 है। इट विल टेक अराउंड मोर देन आवर, हाफ एन आवर। मैं नहीं कह सकता कि कितना टाइम लेगा, जितना भी टाइम लेगा सपोज करो। उसके बाद मुझे क्या करना है, एयर एनजी स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखोगे ये चीज मेरा क्विट कर रहा है बार बार। ये क्विट क्यों कर रहा है? बिकॉज इट इज फेल टू लोड द डिक्शनरी फाइल। ठीक है, जो डिक्शनरी फाइल मैंने यहां से पास करी है वो उसको क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। इस चीज का फिर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहला रीजन क्योंकि ये लाइव बूट पे काम कर रहा है तो वो डिक्शनरी फाइल रन टाइम पे नहीं उठा रहा। द ओनली रीजन इज दैट। इस केस का एक ही सॉल्यूशन है, यू कैन यूज अनदर वाईफाई क्रैकर। सर ये डिक्शनरीज के अंदर ये अवेलेबल होगा? हाँ अवेलेबल है, वो बात मैंने आपको बताई था मॉर्निंग में भी। पेनटेस्ट वर्ड लिस्ट, सॉरी पेनटेस्ट में पासवर्ड के अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर आपको वो डिक्शनरी मिलेगी। सो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक दूसरा इसके लिए एक जगह पे डेटाबेस मिलता है WLAN में, जिसका नाम है, तीसरा जो क्रैकर है हमारा दैट इज फॉन, FERN, फॉन वाईफाई क्रैकर। ठीक है, फॉन वाईफाई क्रैकर को आप ओपन करोगे तो ये देखोगे जैसे ही कमांड बेस्ड सेट में लग रहा था स्टेप बाय स्टेप, ये उससे भी इजी दिख रहा होगा आपको। कैसे काम करना है, सेलेक्ट WLAN इंटरफेस सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दो, स्कैन करो इनिशियलाइजेशन के लिए। ये क्या करेगा, आपके जितने भी वाईफाई है उनको इनिशियलाइज करेगा। WPA डिफाइन कर देगा ऑटोमेटिकली। कौन सा वाईफाई हम हैक कर रहे थे अभी, कनेक्टिफाई मी। जो भी हमारे पास यहाँ पे लाइन 3 करके किसका वाईफाई है पता नहीं, सपोज करो कनेक्टिफाई मी। Automatically programming and adding the client MAC address. Please wait. Till that हम ब्राउज करके क्या करते हैं, वो डिक्शनरी निकालते हैं। फाइल सिस्टम में पेनटेस्ट पासवर्ड्स वर्ड लिस्ट darkcode.lst, ये मैंने डिक्शनरी क्या करी यहाँ पे ओपन कर ली। इतने में उसने मेरा क्या कर दिया, हैंडशेक के लिए क्या करा, पहले उसने मैक एड्रेस रिसीव कर लिया। अब सीधे क्या लगा दो, अटैक लगाओगे, धीरे धीरे वो सारे क्या करेगा, अपने आप एक्सेस पॉइंट जनरेट करेगा, ऑथेंटिकेशन पे जाएगा कि कौन सा आपका मैक एड्रेस है, हैंडशेक प्रोसेस स्टार्ट करेगा और उसको ब्रूट फोर्स एन्क्रिप्शन पे डाल देगा। यू जस्ट नीड टू वेट। अब इसमें 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, ये आप कुछ नहीं कह सकते। डिपेंड अपॉन द नेटवर्क स्पीड, डिपेंड अपॉन द डेटा दैट यू आर फेचिंग अगेन। सो WPA के साथ सिर्फ यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, WPA के साथ प्रॉब्लम ये भी है। देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, अब प्रोसेस क्या होगी, यहाँ से चालू करेगा, वो एक एक करके कंपैरिजन करना चालू करेगा कि व्हाट इज द पासवर्ड ओवर देयर। आने लग गए पासवर्ड, ये पासवर्ड कहां से, इस डार्ककोड करके लिस्ट में या रॉक्यू करके लिस्ट में है। हाँ, अब वो कंपेयर करेगा कि इनमें से कोई पासवर्ड है, कोई कुछ है, तो क्या करेगा, मैच करेगा। यही चीज कहां पे होनी थी आपकी, किसमें, ज़ेरिक्स में। ज़ेरिक्स में जब आप करते हो वो वर्ड लिस्ट से, तू क्या करता है, इसी को आप चाहे तो ये वाला पासवर्ड उठा के अभी कॉपी मार लोगे ना, वाईफाई पे सेट करोगे, वो पासवर्ड क्रैक करने में भी इसको कितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी पे नहीं काम करता, ये आपके बीट्रीज की तरह जैसे होते हैं ना, हमारा फंक्शनलिटी रेफरेंसिंग पे जैसे आ रहा है वैसे काम करे, ये उस पे काम करता है। ठीक है, जरूरी भी नहीं है कि पासवर्ड मिले, जरूरी नहीं कह सकता इससे और ज़ेरिक्स से WPA के साथ यही एक केस होता है।
आप पासवर्ड लिस्ट चेक करा लो, 1 घंटा बैठे रहो, 2 घंटे बैठे रहो, जरूरी नहीं है। मैं गारंटी नहीं लिख के दे सकता कि WPay का एक कंफर्म पासवर्ड निकाल के देगा, बिकॉज ये भी क्या कंटेन कर रहा है, वो लिस्ट में से कंपेयर कर रहा है। कोई पर्सन ने ऐसी कुछ भी पासवर्ड लिख दिया होगा, उसने हैक करा होगा, तो वो चीज आ गई, उसने क्या करा, लिस्ट में डाल दिया। दैट्स इट अबाउट द वाईफाई हैकिंग। ये दोनों पॉइंट समझ आए, जेरिक्स और ये वाला। जेरिक्स में अगर हम अभी यहाँ पे देखें, स्निफिंग में अभी भी देखो डेटा कितना पॉइंट पे अटका पड़ा है, 85 पे, मतलब ये डेटा ही बहुत स्लो चल रहा है।